बात करीब 2500 साल पहले की है। उस समय मगध साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था, लेकिन साम्राज्य की शक्ति बढ़ने के साथ साथ राजाओं का अभिमान और अत्याचार भी बढ़ने लगा। उस समय मगध का राजा था घनानंद। एक दिन उसने अपने दरबार में एक व्यक्ति का अपमान किया जो बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही विद्वान बुद्धिमान था। उस व्यक्ति ने अपने अपमान का बदला लेने और इस राजवंश को समूल समाप्त करने का निश्चय किया। इस काम के लिए उसे जरूरत थी एक योग्य शिष्य की। उसकी यह तलाश पूरी हुई, उसे एक ऐसा योग्य शिष्य भी मिल गया। दोनों गुरु और शिष्य ने एक छोटी लेकिन शक्तिशाली कुशल सेना बनाया। उन्हें उम्मीद थी कि जब वह राज्य पर आक्रमण करेंगे तो प्रजा जो है कि जो राजा के अत्याचार से पहले से ही त्रस्त है और सेना उनका साथ देंगे, लेकिन उनकी उम्मीद गलत साबित हुई। मगध साम्राज्य अभी भी बहुत शक्तिशाली था। सेना अपने राजा से नाराज तो जरूर थी, लेकिन अभी भी वह उनके साथ थी। परिणाम यह हुआ कि विशाल मगध सेना के सामने छोटी सी जो गुरु शिष्य की सेना थी वो कहीं टिक नहीं सकी। हालत यहाँ तक हुई कि इन दोनों को भी अपनी जान बचा के भागना पड़ा। भागते भागते जो शिष्य था वह साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में चला गया, जो कि जंगली सुदूर इलाका था। अब उसकी हालत एक ऐसे नवयुवक की थी, वह 25 साल का नवयुवक था जिसके पास न घर परिवार सेना धन कुछ भी नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए वो एक अनजान जगह में अनजान लोगों के बीच यहाँ से वहां दर दर भटक रहा था। ऐसे ही भटकते हुए एक दिन उसने एक झोपड़ी से आती हुई आवाज सुनी। उस आवाज एक वृद्धा माँ की थी। माँ अपने बच्चों को डांट रही थी और कह रही थी कि खिचड़ी हमेशा किनारे से खाया जाता है, थाली के बीच का जो भाग होता है वो ज्यादा गर्म होता है। यह सुन के जो शिष्य था उसके दिमाग में एक नया विचार कौंधा, एक नया दृष्टिकोण मिला उसे। उसने सोचा कि यही गलती तो उसने भी की थी। उसने भी मगध साम्राज्य पर, यानी कि जो साम्राज्य का बीच था, सीधा वही आक्रमण कर दिया था। साम्राज्य की सबसे अधिक शक्ति उसके सेंटर यानी कि राजधानी में ही केंद्रित होती है, इसीलिए उसकी हार हुई। अब उसने एक नए दृष्टिकोण से, नए रणनीति के तहत सारी परिस्थितियों को देखा और समझना शुरू किया। अब उसने एक नए निश्चय के साथ फिर से वहीं जहां वो रह रहा था वहीं से धन इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने कुछ सैनिक भी, एक छोटी सी सेना बना ली। साम्राज्य का सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कम होती है, जहां तक साम्राज्य की जो केंद्र होता है उसकी पहुंच कम होती है, वहां से उसने अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे उन क्षेत्रों को अपने अधिकार में करना शुरू किया और एक दिन ऐसा आया कि उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो भारत का अभी तक का सबसे बड़ा साम्राज्य कहलाता है। अभी तक उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। यह शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु का नाम था कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। कई बार हमें लगता है जबकि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी अगर हम नए दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो हो सकता है हमें एक कोई नया रास्ता मिल जाए, कोई नई उम्मीद मिल जाए। जरूरत बस दृष्टिकोण को बदलने की होती है, उम्मीद को बनाए रखने की होती है।